प्लस टू प्लस थ्री प्लस डॉट 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 प्लस n इज लेस देन 1/8 ब्रैकेट में 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर। जी बेटा ये मुझे वेरीफाई करना है इस पीएमआई के द्वारा, इस स्टेटमेंट को प्रूव करना है कि ये लेस देन होगा 1/8 प्लस 1 का होल स्क्वायर से। उसी चौक पे नहीं काटते हैं, रंगीन चौक पे ये जल्दी काटते हैं जल्दी जा। हाँ बेटा, तो प्रूव करना लेस देन 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये मुझे प्रूव करना है। लेके चलता हूँ 4n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 के लिए चल रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कितनी होगी बेटा 1 होगी। तो n इक्वल टू 1 का मतलब है फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म है इसकी 1, तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 1। मैं राइट हैंड साइड को लेके चल रहा हूँ, राइट हैंड साइड मेरे पास है 1/8 ब्रैकेट में 2 इंटू 1 प्लस 1 इसका होल स्क्वायर 2 और 1 3 का स्क्वायर 9/8। तो आप देख रहे होंगे लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 1 है, राइट हैंड साइड की वैल्यू 9/8 है। 9/8 का मतलब 1 पॉइंट समथिंग, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो है लेस है वो है राइट हैंड साइड की। तो ये स्टेटमेंट प्रूव हो चुका। n इक्वल टू 1 के लिए स्टेटमेंट ट्रू है, मींस ओनली वन टर्म यहाँ पे n की जगह 1 रखें तो ये वाली वन टर्म इससे लेस होगी, छोटी होगी। अगर मैं 2 का सम निकालूं, 2 टर्म का सम हो गया 3 और यहाँ पे क्या रखूं बेटा 1/8, 2 टू जा 4 और 1 5 का स्क्वायर 25/8, 8 3 24 3 पॉइंट समथिंग इसकी वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब ये इससे भी लेस है। इसका मतलब 2 टर्म का जो सम है वो यहाँ 2 रखने के बाद उससे लेस आएगा, कम आएगा। 3 का सम लूँ उधर n की जगह 3 रखूँ तब भी इससे लेस आएगा। मैं इसकी 4 टर्म लूँ, यहाँ पे n की जगह 4 रखूँ तब भी ये वाली 4 का टर्म जो है इससे लेस आएगा। मैं 5 टर्म लूँ उनका इस सम करूँ और वहाँ पे 5 रखूँ तो इससे लेस आएगा। इसका मतलब ये स्टेटमेंट हर जगह ट्रू है, ये मुझे प्रूव करना है बाई द पीएमआई। और पीएमआई ये कहता है कि 3 काम आपको करने होते हैं। n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू दिखाते हैं, मैं दिखा चुका। n इक्वल टू 1 के लिए ये स्टेटमेंट क्या है बेटा ट्रू है, क्योंकि n इक्वल टू जब मैंने 1 रखा तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 1 आई, राइट हैंड साइड की वैल्यू 9/8 आई, यानी 1 पॉइंट समथिंग आई। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड क्या है राइट हैंड साइड से बेटा लेस है। तो इक्वेशन नंबर 1 ट्रू हो चुकी। सो P1 इज ट्रू। इसका मतलब ये गिवन स्टेटमेंट n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है, ये मैं प्रूव कर चुका। 1/3 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट यहाँ से हो चुका। लेट P के भी ट्रू, मान के चलते हैं कि K टर्म के लिए भी ट्रू है। सो P के सच दैट जहां भी है वहां पर K रखेंगे बेटा, तो 1 + 2 + 3 डॉट 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 प्लस K इज लेस देन 1/8 ब्रैकेट में 2K + 1 का होल स्क्वायर। दैट इज इक्वेशन नंबर 1। क्योंकि बेटा बताया था जब भी आपको K टर्म के लिए प्रूव करना होता है तो हम क्या लेके चलते हैं, जहां भी n है वहां पे क्या लिखते हैं बेटा K लिखते हैं। तो 1 + 2 + 3 + K लेस देन 1/8 × 2K + 1 का होल स्क्वायर। जब भी क्या करते हैं बेटा, जब भी n K टर्म के लिए ट्रू दिखाते हैं तो जहां भी n है वहां पे K पुट करते हैं। नाउ वी विल प्रूव दैट, नाउ वी विल प्रूव दैट, जब हम प्रूव करेंगे Pk + 1 इज आल्सो ट्रू। जी बेटा K + 1 के लिए भी ये स्टेटमेंट क्या है ट्रू है। अब हम ये शो करेंगे। सो Pk + 1 सच दैट, जी बेटा यहाँ तक कितना मैजिक 1 + 2 + 3 + K + K + 1, क्योंकि आपको पता है K तक मैजिक लिखेंगे, अगली टर्म लिखने के लिए हमें K + 1 लिखना पड़ेगा। और इज लेस देन 1/8, जी बेटा K + 1 लिखे तो 2K + 2 + 1, तो ये होगा 2K + 3 का होल स्क्वायर। जी बेटा ये मुझे शो करना है, अब ये मुझे प्रूव करना है, क्योंकि मेरा क्वेश्चन K तक मैं प्रूव कर चुका। K + 1 के लिए मुझे ये वाली टर्म इक्वल दिखानी पड़ेगी, लेस दिखानी पड़ेगी। इससे लेके चलता हूँ, ध्यान दीजिएगा इसके बाद, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ तक बच्चे कर देते हैं, यहाँ जो प्रॉब्लम आती है केवल यहाँ के बाद आती है। तो क्या लेके चलता हूँ, Pk + 1 लेके चल रहा हूँ। Pk + 1 इक्वल टू 1 + 2 + 3 + डॉट 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 प्लस K एंड + K + 1। जी बेटा K + 1 ये मेरा क्वेश्चन है। अब आप इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग Pk + 1 छोटा पैकेट मिला बड़ा ना, ये तो 2 किलो का मारेगा। अरे तो ऐसा पैकेट तो बड़े वाला है, मैंने समझा पता मेरे भाई कह रहा हूं ये भाई है पास कैसे कर दिया। चलिए बेटा Pk + 1 इक्वल टू आ गया हमारे पास, ये है 1 + 2 + 3 + डॉट 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 प्लस K + K + 1। अब एक बार
ये जो वैल्यू है पी के प्लस वन इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस के एंड प्लस के प्लस 1, ये मेरा क्वेश्चन था। यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू इक्वेशन को करना है वो किससे लेस है बेटा, ये जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक ये लेस है किससे बेटा, 1/8 ब्रैकेट में 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये प्लस k प्लस 1 एज इट इज, यानी k प्लस 1। इस लाइन में कोई दिक्कत हो मुझे बोल देना भी। एक बार ध्यान दीजिएगा, जो कि आपको पता है क्वेश्चन 1 का मैं यहाँ पे यूज करूंगा। तो ये वैल्यू किससे लेस है बेटा, ये वैल्यू लेस है 1/8 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर से। तो इसकी जगह लिखा लेस 1/8 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर, k प्लस 1 यहाँ था तो k प्लस 1 एज इट इज, जिसमें हमने कोई चेंज नहीं किया, केवल इसकी वैल्यू पुट की है मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से। एनी प्रॉब्लम? तो इसका मतलब क्या हुआ, pk प्लस 1, हाँ बेटा बोलो। सर ये 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, फिर 2k प्लस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ तो 2k प्लस 3 का होल स्क्वायर होगा ना, ये वाली चीज नहीं लेके चला मैं इसकी pk प्लस 1 की वैल्यू लेके चला हूँ, ये वाली वैल्यू लेके चला हूँ, ये वाली। अब ये वाली मैंने एज इट इज लिखी, अब इसकी वैल्यू क्या रखोगे, आपको पता है ये चीजें, ये वाली चीज जो है इससे लेस है इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग। तो जब ये चीज इससे लेस है किससे बेटा, इससे 1/8 2k प्लस 1 के होल स्क्वायर से। इसमें k प्लस 1 एज इट इज है तो k प्लस 1 यहाँ पे लिख लिया, मतलब इसमें कोई चेंज हमने नहीं किया, ये एज इट इज लिखा है, केवल इसकी वैल्यू पुट की है मैंने, ये वाली लेस 1/8 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर। एक बात सुनो, जैसे tan जो है वो 12 से लेस है, ठीक है ना, और मैंने क्या किया tan प्लस 5 कर रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करोगे 12 प्लस 5 दोनों तरफ ऐड करोगे ना, तो ये वाली चीज जो है किससे लेस है, इससे। इसमें k प्लस 1 जुड़ा हुआ है तो k प्लस 1 इधर भी जोड़ना पड़ेगा, जैसे मैंने 5 दोनों तरफ ऐड कर दिया, ये वाली चीज मान के चलो। तो ये जो है किससे लेस है, ये वाली वैल्यू है 1/8 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर से, तो लेस दिखा दिया। यहाँ पर k प्लस 1 था तो k प्लस 1 इधर भी लिख दिया, इधर भी लिख दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इससे ये कैंसिल और दिस लेस देन दिस इज दैट द इक्वेशन नंबर 1। मैंने इस इक्वेशन नंबर 1 का यूज करके यहाँ पे इसे लिखा है। क्लियर होना यहाँ तक? ये समझने की चीजें, जो 4-5 क्वेश्चन हमारे आगे के हैं उनमें सब भी ये प्रॉब्लम आएगी तुम्हें, ठीक है ना। तो अच्छा ये वैल्यू किसकी है, pk प्लस 1 की, तो pk प्लस 1 इक्वल है इसके और ये लेस है इसके, तो इंशाल्लाह 1/8 ब्रैकेट 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड प्लस k प्लस 1। सर माइक ऑन। हाँ बेटा, तो ये क्या हुआ, ये वैल्यू इसके इक्वल है, ये इससे लेस है, तो इसका मतलब pk प्लस 1 भी क्या हुआ, इससे लेस हुआ। भाई ये क्या होता है, ये इसके इक्वल है, ये इससे लेस है, तो pk प्लस 1 क्या हुआ, pk प्लस 1 इससे लेस होगा, तो pk प्लस 1 लेस देन 1/8 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस k प्लस 1। मुझे लाना क्या है, 2k प्लस 3 का होल स्क्वायर लाना है, तो pk प्लस 1 इज लेस देन, जी बेटा एलसीएम इसका 8, यहाँ पे कितना आ गया बेटा 4k स्क्वायर प्लस k 1 प्लस के 4k प्लस के 8k प्लस 8, और pk प्लस 1 इज लेस देन 4k स्क्वायर एज इट इज प्लस के 12k प्लस की 9 अपॉन 8, यानी यहाँ से कितना आ गया बेटा pk प्लस 1 इज लेस देन, ये किसका फॉर्मूला है 2k प्लस 3 के होल स्क्वायर का अपॉन 8। अब देख लीजिएगा pk प्लस 1 की जो वैल्यू है ये वाली, ये मैंने लेस दिखा दी 1/8 2k plus 1 plus 3 का होल स्क्वायर से, so pk plus 1 is also true, is also true since given statement is true for n equal to 1, तो मैं कहा given statement is true for n equal to 1 n equal to k and n equal to k plus 1, so by PMI given statement is true for every n belong to n, यानी हर नेचुरल नंबर के लिए क्या स्टेटमेंट ये ट्रू है, ये आपको करना पड़ेगा क्वेश्चन में। ध्यान दीजिएगा, यहाँ ये चीज समझने की जरूरत है, 2-3 लाइनें जो मैंने pk प्लस 1 में की है, अगर अभी आपने समझ ली तो बहुत सिंपल है, वरना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि क्वेश्चन सेकंड बनने वाला आने वाला नहीं है। एक बार दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ये स्टेटमेंट था 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस n इज लेस देन 1/8 2n + 1 का होल स्क्वायर, ये मुझे प्रूव करना था। मैंने क्या किया, और n = 1 लेके चला, n = 1 का मतलब ओनली 1 टर्म, तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 1 आ गई, राइट हैंड साइड में मैंने n की जगह 1 रखा तो देखा इसकी वैल्यू 9/8 आ गई, इसका मतलब 1 तो है वो 9/8 से लेस है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज लेस देन राइट हैंड साइड, सो p1 is true, इसका मतलब n = 1 के लिए स्टेटमेंट ट्रू है।
इसके बाद यहाँ तक का बात समझ में आ गया होगा आपके। नाउ लेट पी के भी ट्रू, मैंने मान लिया कि के टर्म के लिए भी ट्रू है, तो जहाँ भी है वहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, के रखेंगे। दैट इक्वेशन अपन से यूज में करूँगा क्वेश्चन के अंदर। यहाँ तक भी बहुत सिंपल है, कोई फर्क नहीं है। नाउ वी विल प्रूव दैट पी के प्लस वन इज आल्सो ट्रू। अब हम प्रूव करेंगे के प्लस वन के लिए भी ट्रू है। सो पी के प्लस वन सच दैट 1 + 2 + 3 + डॉट 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 प्लस के, यहाँ तक एज इट इज, प्लस नेक्स्ट हम लिखेंगे के प्लस वन, नेक्स्ट हम लिखेंगे क्योंकि के प्लस वन जैसे आपने लिखा 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 आया, इसलिए यहाँ पे के है तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, के प्लस वन इज लेस देन 1/8। जहाँ भी के यहाँ पे के प्लस वन रखेंगे तो 2 के प्लस 2 प्लस 1 और 2 के प्लस 3 का होल स्क्वायर। जी बेटा ये मुझे प्रूव करना है, पी के प्लस वन की जो वैल्यू है वो इससे लेस होगी, ये मुझे प्रूव करना है। लेके चला मैं पी के प्लस वन को लेके चला 1 + 2 + 3 + डॉट 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 प्लस के प्लस वन लेके चला हूँ। पी के प्लस वन इक्वल टू दिस एज इट इज लिखा। आपको पता है ये जो वैल्यू है यहाँ से तक ये किससे लेस है बेटा, ये लेस है 1/8, लेस है 1/8 पी के प्लस वन का होल स्क्वायर से। के प्लस वन इधर भी ऐड कर, के प्लस वन इधर ऐड था तो इधर भी मैंने ये एज इट इज लिखा, इससे कोई फर्क नहीं है क्योंकि ये जो वैल्यू है केवल इससे लेस है, ये तो दोनों में सेम है, तो इससे ये कैंसिल, देख लीजिए वही क्वेश्चन नंबर 1 बनेगी। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने यहाँ पे यूज किया है। यहाँ से जो वैल्यू है वो लेस है 1/8 टू के प्लस वन के होल स्क्वायर से। के प्लस इसमें भी ऐड है, के प्लस वन मैंने इसमें भी ऐड कर दिया। चलिए इसके बाद पी के प्लस वन इसकी वैल्यू है बट ये इससे लेस है, इसका मतलब पी के प्लस वन क्या हुआ, इससे लेस हुआ। तो पी के प्लस वन इज लेस देन 1/8 टू के प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस के प्लस वन। जी बेटा इसके अपॉन में 8 है, इसके अपॉन में के प्लस वन के अपॉन में 1 है, एलसीएम लिया दोनों का, एलसीएम 8 आ गया। इसको होल स्क्वायर खोला a + b के होल स्क्वायर से, तो a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab प्लस 8k + 8 4k स्क्वायर 8k + 4k 12k 8 और 1 9 बेटा। ये फॉर्मूला किसका बन गया, 2k + 3 के होल स्क्वायर अपॉन 8 का। तो p के प्लस 1 की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 2k + 3 अपॉन 8 के स्क्वायर से लेस ही आ गई। सो p के प्लस 1 आल्सो ट्रू, मतलब k + 1 के टर्म के लिए भी क्या है बेटा, ये स्टेटमेंट ट्रू है। बस सिंस गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू for n equal to 1, n equal to k, n equal to k plus 1, so by PMI given statement is true for every n belong to n। हर एक नेचुरल नंबर के लिए क्या है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। ध्यान दीजिएगा, थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन हमारे यहाँ से स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, 19, ये थोड़े हमारे टिपिकल क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कोई लाइन अगर सही में नहीं है तो दोबारा पूछ लीजिएगा, अगर कल जाके क्वेश्चन आपसे नहीं होता है तो। चलिए मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर बेटा मेरे पास क्वेश्चन नंबर 19। ये फॉर्मूला ध्यान दीजिए रखो, टी इक्वल टू होता है अगर तूने ए बी और बी मान लिया बी माइनस ए अपॉन एन प्लस बी माइनस ए अपॉन एन प्लस डी निकाल के और फर्स्ट बिटवीन नंबर आ जाएगा ए प्लस डी, इसमें डी जोड़ देना, ए प्लस 2d ए प्लस 3d ऐसे निकाल ले बी माइनस ए अपॉन एन प्लस। चलिए बेटा मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर कौन सी की, 19 क्वेश्चन की। 19 क्वेश्चन मेरे पास है Pn such that n into n plus 1 into n plus 5 is a, और सर n क्या लेना पड़ेगा कितने नंबर निकाले तो ये सर की तो ये जी बेटा ये मेरे पास क्वेश्चन है n into n plus 1। अच्छा लेट से नीचे बोल रहा जी बेटा, प्रूव करना है मुझे n plus 1 into n plus 5 है ना, n into n plus 1 n plus 5 is a multiple of 3, is a multiple of 3, ये मुझे प्रूव करना है, is a multiple of 3। जी बेटा ये मुझे प्रूव करना है, ये क्या है बेटा, 3 का मल्टीपल है, ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है ना। कैसे करता हूँ ध्यान दीजिएगा, पहले n equal to 1 के लिए बात कर रहा हूँ और n equal to 1। जी बेटा जब n equal to 1 के लिए बात करूंगा तो Pn की वैल्यू तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड नहीं है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यहाँ पर लेके नहीं चलेंगे, आप क्या लेके चलेंगे, P1 लेके चलेंगे। सो P1 इक्वल टू n की जगह क्या रखेंगे बेटा, 1 रखेंगे, तो 1 ब्रैकेट 1 plus 1 ब्रैकेट में 1 plus 5 सर 1 into 2
एक्सक्यूज मी इंटू सर। 6 कितना आएगा बेटा 12। एन इक्वल टू 1 के लिए जब मैं लेके चल रहा हूँ तो जहाँ भी एन है वहाँ पर 1 रखूंगा, 1 रखने में 12 आ गया, सर विच इज सर नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है। ए मल्टीपल ऑफ 3। जी बेटा टू हो गई, क्या है बेटा मल्टीपल ऑफ 3 है, 3 का मल्टीपल है क्योंकि ये 3 से दोबारा सुन लो बेटा, देखो अब चमक रहा है क्या? हेलो तरीका यस सर। अब दिखाई दे रहा है? सर आज यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा चलो एक बार समझिए, मैं सर आप आपको वीडियो डालोगे क्या? ठीक है ना, वहाँ समझिए, पहले समझ लो बस। सर मेरी वीडियो बात। क्या था क्वेश्चन? एक क्वेश्चन दे रखा आपको, pn सच दैट n into n plus 1 n plus 5 इज ए मल्टीपल ऑफ 3। ये 3 का मल्टीपल है, ये 3 से डिविजिबल है, ये मुझे प्रूव करना है। ये स्टेटमेंट मेरे पास है, इसे मुझे पीएमआई के द्वारा क्या करना है बेटा, प्रूव करना है। क्या नहीं क्लास में इस बच्चे नहीं जुड़ रहे ना, कब से जो पे वो डाल रखा नोटिस, कोई जो नहीं कर रहा। आप मोबाइल में जाके देखो, जूम का एक लिंक गया होगा और वहाँ पर लिखा भी होगा कि आपकी क्लास इस टाइम होगी, लेकिन बच्चे नहीं जुड़ रहे। हाँ बेटा, तो मुझे प्रूव करना है pn such that n into n plus 1 n plus 5 is a multiple of 3। ये 3 का मल्टीपल है, ये मुझे प्रूव करना है। फॉर n equal to 1 के लिए मैं बात कर रहा हूँ। फॉर n equal to 1 जब मैं रखूंगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड यहाँ पे नहीं है, तो मुझे p1 ही लेके चलना पड़ेगा। क्योंकि n equal to 1 की बात करें तो p1 is equal to 1 into 1 plus 1 into 1 plus 5 कितना का बेटा 1 into 2 into 6 कितना का 12, और 12 किसका जी बेटा। तो क्या करते हैं, पहले n equal to 1 के लिए मैंने 2 दिखा दिया, लेट p की भी 2। मैं मानता हूँ कि ये k टर्म के लिए भी 2 है, तो k के लिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये चीज़ समझने की है जी बेटा। p के सच दैट k ब्रैकेट k plus 1 into k plus 5 इज इक्वल टू 3m। इस लाइन का मतलब क्या है, क्योंकि इसकी कॉलम मैंने 3m लिख दिया, इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टेटमेंट जो है वो भी 3 से क्या है बेटा, मल्टीपल है 3 का, क्योंकि इसके फैक्टर में 3 आया, उसका मतलब 3 से डिविजिबल है। जब ये 3 से डिविजिबल है, उसका मतलब विच इज मल्टीपल ऑफ 3। दैट इज द इक्वेशन नंबर 1। नाउ वी विल प्रूव दैट, नाउ we will prove that pk plus 1 is also true। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम प्रूव करेंगे कि स्टेटमेंट जो है k plus 1 टर्म के लिए भी क्या है बेटा, ट्रू है। k plus 1 के लिए कैसे दिखाएंगे, सो pk plus 1 is equal to, जहां भी k वहां पे क्या लिखेंगे बेटा, k plus 1 लिखेंगे। k plus 1 plus 1 कितना होगा बेटा, k plus 2 लिखेंगे। k plus 1 plus 5 कितना होगा बेटा, k plus 6। जी बेटा, इसको भी मुझे प्रूव करना है कि दिस इज आल्सो ए मल्टीपल ऑफ 3। एक बार दोबारा यहाँ तक सुनिएगा, मुझे एक स्टेटमेंट दिया हुआ था n into n plus 1 n plus 5 इज ए मल्टीपल ऑफ 3। एक बात ध्यान दीजिएगा, आप इसमें n की जगह 1 रखेंगे तो जो नंबर आएगा वो भी 3 का मल्टीपल होगा। आप n की जगह 2 रखेंगे, 2 रखने के बाद जो नंबर मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा वो भी 3 का मल्टीपल होगा। आप n की जगह 3 रख करके जो मल्टीप्लाई करके नंबर लाओगे वो भी 3 का मल्टीपल होगा। आप n की जगह 4 रख करके जो मल्टीप्लाई करोगे वो भी 3 का मल्टीपल होगा। 5 रखेंगे वो भी, इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगी वो भी 3 का मल्टीपल होगा। इसका मतलब ये स्टेटमेंट हर जगह ट्रू है, चाहे आप n की जगह कुछ भी रख लें। ये मुझे प्रूव करना है बाय द पीएमआई, ठीक है ना। ये मेरा क्वेश्चन है कि बाय द पीएमआई मुझे शो करना है कि ये नंबर हर जगह ट्रू है, चाहे आप n की जगह कुछ भी रख लें। तो ये मेरा क्वेश्चन था। मैंने n equal to 1 की बात की, मैंने n equal to 1 जब मैंने रखा तो उसकी वैल्यू आई 12, और 12 जो है वो 3 का मल्टीपल है, इसका मतलब p1 इक्वल टू ट्रू। इसका मतलब ये स्टेटमेंट n equal to 1 के लिए ट्रू है। k के लिए मैंने ट्रू मान लिया, इसका मतलब ये k रखने के बाद ये भी 3 से डिविजिबल है, अर्थात 3 का मल्टीपल, इसका मतलब इसके इक्वल में 3 आएगा। m आप रखो ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको पता है जैसे 15 है तो 15 में क्या लिखते हैं 3 into 5, यही मैं कह सकता हूँ तो ये 3 का मल्टीपल है। तो इसके साथ में 5 में जो आया हुआ है नंबर, इसलिए मैंने m लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रखो या मत रखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केवल ये लाइन ये शो करती है कि जो स्टेटमेंट है ये k, जहाँ n की जगह मैंने k रखा है ये भी 3 का मल्टीपल है, ये लाइन मुझे यहाँ पे शो कर रही है, ठीक है ना। जब ये 3 लाइन शो कर रही है कि 3 का मल्टीपल है, नाउ वी विल प्रूव दैट। अब हम प्रूव करेंगे pk plus 1 इज आल्सो ट्रू, मतलब मींस k plus 1 टर्म के लिए भी क्या है बेटा, ये ट्रू है, ये मुझे प्रूव करना है। सो pk plus 1 इज इक्वल टू
के की जगह k प्लस वन तो k प्लस टू, k प्लस वन प्लस फाइव तो k प्लस सिक्स। जी बेटा ये मेरे क्वेश्चन हुआ और इससे मुझे क्या करना है, वेरीफाई करना है इस स्टेटमेंट का यूज करके। अब ध्यान देना k प्लस वन तो ऑलरेडी किस में है ही, k प्लस वन। जी बेटा इसे मैंने क्या लिखा, इसे k लिखा प्लस के टू लिखा। एक काम करता हूं, चलो पहले k प्लस वन लिखा, इसे क्या लिखा बेटा मैंने, k प्लस वन की मल्टीप्लाई k के साथ करी, आ गया। फिर k प्लस वन की मल्टीप्लाई टू के साथ करी, टू इंटू के प्लस वन आ गया, इंटू में आपके पास k प्लस सिक्स यहाँ पे है। ध्यान दीजिएगा मैंने क्या किया है, मैंने इस k प्लस वन की वन की k के साथ मल्टीप्लाई की तो k प्लस वन इंटू के, फिर k प्लस वन की मल्टीप्लाई टू के साथ की तो k प्लस वन इंटू टू, और ये ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट लगा करके k प्लस सिक्स को मैंने बाहर रखा, इसमें मैंने कोई चेंज नहीं किया, ठीक है ना। इसके बाद पी के प्लस वन इसकल टू चल रहा है ये। जी बेटा इसे क्या लिखूंगा मैं, ये एज लिखा मैंने k इंटू के प्लस वन प्लस टू इंटू के प्लस वन, ये भी मैंने एज लिखा, बड़ा ब्रैकेट लगाया इसमें, और यहाँ जो k प्लस सिक्स था इसे लिखा बेटा मैंने k प्लस फाइव प्लस वन। लिख सको या नहीं एक बार बताइएगा मुझे। यहाँ तक इस लाइन में कोई दिक्कत तो मुझे बोल देना। अभी ये जो तीन लाइन मैंने लिखी है दोबारा सुनिए, इस k प्लस वन की मल्टीप्लाई k के साथ की तो k प्लस वन इंटू k आ गया, फिर k प्लस वन की मल्टीप्लाई टू के साथ की तो k प्लस वन इंटू टू आ गया, बड़ा ब्रैकेट बंद करके k प्लस सिक्स को इसके बाहर लिखा। इसके बाद k इंटू के प्लस वन एज इट इज, टू इंटू के प्लस वन एज इट इज, और k प्लस सिक्स को लिखा मैंने k प्लस फाइव प्लस वन। अब क्या करता हूँ, इस k प्लस फाइव की मल्टीप्लाई करता हूँ इन दोनों के टर्म के साथ। जब मल्टीप्लाई k प्लस फाइव की यहाँ पे करोगे तो k इंटू के प्लस वन इंटू के प्लस फाइव। जी बेटा इस के प्लस फाइव की मल्टीप्लाई मैं इसके साथ कर चुका, प्लस का साइन बीच में लगाएंगे, के प्लस फाइव की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो टू इंटू के प्लस वन इंटू के प्लस फाइव। जी बेटा इस के प्लस फाइव की दोनों में मल्टीप्लाई मैंने कर दी, प्लस का साइन बीच में लगाएंगे, वन की मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो k इंटू के प्लस वन एंड प्लस ट्वाइस इंटू के प्लस वन। जी बेटा ये मेरा क्वेश्चन बना। इस लाइन में कोई दिक्कत हो, इन चार लाइनों में अगर ये लाइन क्लियर हो रही है तो हमारा क्वेश्चन ये मान के चलो कंप्लीट हो चुका। अगर आपने ये चारों लाइनें क्लियर कर ली तो दोबारा फिर सुनिएगा, मैं दोबारा फिर बता रहा हूँ क्या क्या मैंने p के प्लस वन लेके चला, k की जगह k प्लस वन प्लस वन तो k प्लस टू, k प्लस वन प्लस फाइव, k प्लस सिक्स। ये मेरा क्वेश्चन बना। इस k प्लस वन की मल्टीप्लाई k के साथ किया गया, k प्लस वन की टू के साथ किया गया, ये एज इट इज लिखा। अब क्या करा, ये दोनों टर्म एज इट इज लिखी, इनमें कोई चेंज मैंने नहीं किया है। इसमें k प्लस सिक्स को लिखा k प्लस फाइव प्लस वन, और बस k प्लस फाइव की मल्टीप्लाई यहाँ भी कर दी, k प्लस फाइव की मल्टीप्लाई यहाँ भी कर दी, फिर वन की मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दी, वन की मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दी, मल्टीप्लाई करके ये आ गया। अच्छा ये बताओ इसकी जगह क्या लिखोगे फॉर द इक्वेशन नंबर। जी बेटा k इंटू के प्लस वन इंटू के प्लस फाइव, ये चीज बनाने के लिए मुझे सारा काम करना पड़ा। इसकी जगह लिख रहा हूँ 3m प्लस टू एज इट इज। जी बेटा इसमें 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 तीनों में क्या कॉमन है बेटा, k प्लस वन कॉमन है। जब आपने इन तीनों टर्म में k प्लस वन कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा, 2k प्लस 10 2k प्लस 10 प्लस k प्लस टू, और 3m प्लस k प्लस वन। जी बेटा 3k प्लस 12 3m एज इट इज प्लस k प्लस वन, 3 इज कॉमन, यहाँ पे k प्लस 4, सारे में से 3 कॉमन, m प्लस k प्लस वन इंटू k प्लस 4 इक्वल चल रहा p के प्लस वन के p प्लस वन कौन फैक्टर आ चुका, 3 आ चुका, p के प्लस वन के फैक्टर में 3 आ चुका। इसका मतलब ये लाइन क्या शो कर रही है, दिस शोज दैट, क्या शो कर रही है ये लाइन, दिस शोज दैट, दिस shows that p के प्लस वन इज आल्सो ट्रू। जी बेटा k प्लस वन की स्टेटमेंट क्यों ट्रू है। उसके बाद तो तीन स्टेटमेंट लाइन आपको लिखनी है हर क्वेश्चन के अंदर। सिंस गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1 n इक्वल टू k n इक्वल टू k प्लस 1 सो बाय द PMI गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एवरी n बिलोंग टू n। याद ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चंस के अंदर मैंने क्या क्या किया है, ये चीज समझने लायक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, क्योंकि क्वेश्चंस आप जब करोगे तो वहाँ प्रॉब्लम होगी तुम्हें करने में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, एक बार दोबारा फिर रिवाइज करो क्योंकि टाइम हमारा कंप्लीट हो चुका। इस क्वेश्चन के बाद दोबारा फिर सुनिएगा, यहाँ तक n इक्वल टू 1 के लिए 2 दिखाता हूँ मैं, तो n की जगह 1 रखा तो इसकी वैल्यू 12 आई, और 12 जो है वो 3 का मल्टीपल है, इसका मतलब n इक्वल टू 1 के लिए स्टेटमेंट ट्रू है। k के लिए ट्रू मान लिया, जहाँ भी n वहाँ पे k लिखा, और इक्वल टू 3 है क्योंकि इसके फैक्टर में अगर मैंने राइट हैंड साइड में 3 लिखा तो इसका मतलब ये उससे 3 से डिविजिबल है, 3 का मल्टीपल है। दैट द इक्वेशन नंबर 1। नाउ वी विल प्रूव दैट p के प्लस 1 इज आल्सो ट्रू। तो जहाँ भी k था वहाँ पे k प्लस 1 लिख करके ये आ गया, k प्लस 1 की मल्टीप्लाई k के साथ मल्टीप्लाई की आ गया, k प्लस 1 की 2 के साथ मल्टीप्लाई ये आ गया, ये एज इट इज। इसके बाद मैंने क्या किया बेटा,
इसके बाद ये दोनों टर्म मैंने एज इट इज लिखी, के प्लस इसको लिखा के प्लस 5 प्लस 1, और बस के प्लस 5 की मल्टीप्लाई इसके साथ कर दी, के प्लस 5 की मल्टीप्लाई इसके साथ कर दी, 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ कर दी, आ गया, 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ कर दी, आ गया। इसके बाद इसकी जो वैल्यू है, क्योंकि ये चीज़ बनानी पड़ी थी मुझे, इसके लिए तो मैंने ये सारे काम करने पड़े मुझे, तो फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ 1 इसकी जगह क्या लिखूंगा बेटा 3m, इसकी जगह 3m लिख दिया, यहाँ पे इन तीनों टर्म के अंदर के प्लस 1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे भी 3 कॉमन आ गया, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, साइड टर्म में से 3 कॉमन आ गया, इसका मतलब जब इसके फैक्टर में 3 आ रहा है, इसका मतलब ये किसका डिविजिबल है, 3 का मल्टीपल है, अर्थात 3 का डिविजिबल है, तो दिस शो दैट पी के प्लस 1 इज आल्सो ट्रू, यानी दिस शो दैट पी के प्लस 1 is a multiple of 3, is a multiple of 3, so p के प्लस 1 is also true। जी बेटा k प्लस 1 के लिए भी स्टेटमेंट ट्रू है। इसके बाद नेक्स्ट लाइन आप लिखेंगे, since given statement is true for n equal to 1, n equal to k and n equal to k plus 1, so given statement is true for every n belong to n। ये मेरा क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। यहाँ तक का फर्क आप दो ही क्वेश्चन आज हुए हैं क्योंकि दोनों लेंथी क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही अगर आप करना चाहेंगे तो ये डिविजुअल वाले और मल्टीपल वाले जो क्वेश्चन है 3 कोशिश करना करने की, नहीं तो मैं करा दूंगा, नहीं होंगे तो ठीक है ना बेटा, लेकिन होंगे ऐसे ही, आपको थोड़ा सा इनमें ध्यान देना पड़ेगा। अरे क्वेश्चन क्लियर हुआ नहीं, जो आपने जल्दी स्पीकर ऑन